वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से हूँ। तो जी गुड मॉर्निंग यहाँ पे, क्योंकि सुबह के वक़्त ना, सुबह का भी वक़्त इतना नहीं था, 11-12 बज चुके थे, दोपहर का टाइम आ ही गया था तकरीबन। तो मैं यहाँ पे नाश्ता वग़ैरह जो है ना वो बनाना शुरू करने लगी थी, क्योंकि आज हमने कहीं जाना था। काफ़ी दिन से ना मेहमान भी आए हुए हैं, तो वो कभी वो चले जाते हैं कहीं घूमने फिरने, कभी तो एक आध दिन भाइयों की तरफ चली गई। बस इसी तरह फिर शादी आ गई, शादी पे भाग दौड़ उसी में लगे रहे। तो आज दूसरी सिस्टरों की तरफ जाना है, बस इसी तरह ना हमारे मसरूफियात में जो है ना वो दिन गुजरते जा रहे हैं, और काम जो है ना घर का वो कोई भी अच्छे से नहीं किया जा रहा। अच्छा जी, तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें मेरी वीडियो को, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है ना वो आप लोगों को मिल जाया करे। और कमेंट आप लोगों के बहुत कम आ रहे हैं, क्या वजह है? तो ये मैं आपको अपने बहन भाई समझ के पूछ रही हूँ सबसे कि क्या मसला है भाई? आपके पैसे लगते हैं, आप कमेंट ज़रूर किया करें, लाइक कर दिया करें, कोई मसला नहीं है इतना। इतनी मेहनत से हमने सारा दिन से छोटे छोटे जो है ना शॉर्ट निकाल के हमने वीडियो बनाई होती है, और आप लोग जब लाइक भी नहीं करते ना, तो फिर हमें बड़ा दुख आता है इस बात का कि इतनी मेहनत की, इतनी मुश्किल से वॉइस ओवर किया, इस वक्त भी मेरी जो आवाज़ है ना वो नहीं निकल रही अच्छे से, इतना मेरा गला ख़राब हुआ है। आजकल मौसम इस तरह का है, कुछ हवाएं चल रही हैं, तो यहाँ पे बर्ड्स हमारे खूब जो है ना वो अटकेलियाँ कर रहे थे। अच्छा, मैंने ना इसमें से ना कुछ निकाल के जो है ना वो सेल कर दिए, क्योंकि इतने ज़्यादा हो गए थे। मैं काफ़ी दिनों से अपने हस्बैंड से कह रही थी कि आप इनको ना जो है वो सेल कर दें, लेकिन वो आए बाएँ शाएँ कर रहे थे। लेकिन आज मैंने ना उनके पीछे पड़ के ही सही, मैंने कहा आप इनको ना कम करें, क्योंकि इतने ज़्यादा हो गए थे, उनके लिए रहना भी मुश्किल हो रहा था। उनका भी तो हाल हम इंसानों की तरह ही है ना, क्योंकि बांध के रखा होता है उन्हें, तो फिर मुश्किल हो जाता है उनके लिए एक जगह पे इतने सारे लोग इकट्ठे। जिस तरह हमारे जो जॉइंट फैमिली सिस्टम ही है लगा लें, तो कितना मुश्किल होता है हमारी बेटियों को। वो जब वो छोटे छोटे घरों से गई होती हैं, अपने अपने जो अफराद उनके साथ रहते रहते हैं, वो जाके इतनी इतनी बड़ी फैमिली में एडजस्ट कर रही होती हैं। इसी तरह जो बड़ी बड़ी फैमिली से गई होती हैं, वो छोटी फैमिली में एडजस्ट कर रही होती हैं। देखिए, मुश्किल तो हर किसी को होती है। जब मैं शादी होके आई थी, तब मेरे ससुराल में जो है ना वो बिल्कुल भी ऐसा-वैसा इतना कोई रश वग़ैरह सारा नहीं था। लेकिन मैं हमारे जो घर था पीछे, वो बहुत ज़्यादा रश था। फिर एकदम से ही हुआ ये कि सारे ही जो है ना वो वफ़ात पाते गए, तो बस 2 मेरे अम्मी-अब्बू चले गए, तो हमारे घर की तो रौनक ही ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे हम अपनी सिस्टर की तरफ जा रहे थे, और पोलिंग स्टेशंस पे इतना कोई रश था, मैंने तो जो है ना वोट कास्ट कर लिया था अपना। फिर ही मैं जा रही थी, क्योंकि वोट जो है ना ये बहुत कीमती है हमें। लेकिन इतनी कोई आज तो परेशानी हो रही है ना सोच-सोच के, कि पता नहीं कैसे धाँधलियाँ हो रही हैं, कैसे नताइज चेंज हो रहे हैं। कोई बंदा ना समझ नहीं सकता इनकी जो है ना सियासत। तो पहले तो मैं ना इतनी फेड अप हुई थी ना, मैं सोच रही थी कि मैंने ना नहीं वोट कास्ट करना, क्योंकि रहने देती हूँ, कौन-सा हमारी सुनी जाती है। हम जितनी भी मेहनत कर लें, जितने मर्ज़ी भाग-भाग वे के वोट डाल लें, किसी जो है ना लीडर की तरफदारी कर लें, हमारी तो सुनी जाती नहीं है। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो जी, एक आध दफ़ा बंदे को आज़माते रहना चाहिए, कोई मसला नहीं, इतने सालों बाद पहले इलेक्शंस हुए हैं, तो अल्लाह पाक हमारे मुल्क के लिए जो है ना वो बेहतरी करे। अच्छा, आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आप किस पार्टी के सपोर्टर हैं, और प्लीज़ इस बात पे पर्सनल मत होइएगा, क्योंकि ये कोई हमारा घरेलू मामला नहीं है। ये ठीक है, पाकिस्तान भी हमारा घर है, और थोड़ा बनता तो है, लेकिन इतना भी आप इस बात को लेके पर्सनल मत हो जाइएगा, क्योंकि ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि लोग ना इतना पर्सनल हो जाते हैं, इतना ज़्यादा, कि फिर वो ना, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो मरने मारने पे उतरे होते हैं एक दूसरे को, ना बड़ी लड़ाइयाँ झगड़े फसाद होते हैं। कोई कहता है जी नून लीग अच्छे हैं, कोई कहता है पीटीआई अच्छा है। देखें, बस वोट कास्ट करें जिसको आपका दिल मानता है, और दुआ अल्लाह पाक से करें कि अल्लाह पाक हमारा जो मुल्क है ना वो किसी अच्छे और नेक लोगों के हाथ जो है ना वो जाए। बच्चों ने तो अपने आंटियों के घर जाके खूब इंजॉय किया, देखें कैसा राज़ी थे। अच्छा, गाँव है ना ये, तो बच्चे बड़ा खुश होते हैं वहाँ पे जाके। कुछ आबो हवा का फ़र्क तो हो जाता है, मट्टी वगैरह भी होती है, बेशक वो पक्के मकानों में रहती हैं दोनों। तो एक दिन जो है हमने एक की तरफ गुज़ारा, तो दूसरा दिन आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी, इस दिन हम अभी वापस आए थे, तो आते ही मैंने जल्दी-जल्दी से सारी जो है ना वीडियो वो जोड़ी। जोड़ के तो फिर मैंने फटाफट से जो है ना इसको वॉइस ओवर करना शुरू कर दिया। मैंने सोचा इतने दिन जो है ना, पहले भी वो छुट्टियाँ होती जा रही हैं, होती जा रही हैं।
بس कुछ अपनी तबीयत की वजह से, कुछ काम के बर्डन की वजह से ना आजकल टाइम निकालना जो है ना वो बहुत मुश्किल हुआ है। तो देखिए कितना अच्छा इनका रहने का जो सारा सेटअप है ना, तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी, मैंने कहा हम इसी तरह का हल्का-फुल्का सा सिंक लगवा लेते हैं, लेकिन आजकल फिर वही बात चल रही है हमारे घर को बेचने वाली, कि इसको सेल कर देते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, पता नहीं अब क्या होगा, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। तो आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि हमारे हक में वो हो जो बेहतर हो ना। तो बच्चे इतने अपसेट हो गए थे, बार-बार रो रहे थे ना, इतना परेशान कर रहे थे। हमारा इरादा ये था कि हम रात में ना वापस आ जाएँ, लेकिन फिर हमें रुकना पड़ गया क्योंकि कुछ तो खाना-शाना बनते वक़्त लेट हो गया। फिर दूसरी सिस्टर जो है ना, उसके साथ कोई थोड़ी बहुत मेरी अनबन चल रही थी। तो बस वो सुलह-सफ़ाई जी, ये कर लें, वो कर लें, इसी में ना जो काफ़ी टाइम गुज़र गया। तो मेहमान आज भी हमारे घर हैं, तो बच्चे माशाल्लाह से बार-बार पीछे जो है ना वो शोर कर रहे हैं वॉइस ओवर करते वक़्त भी। तो अगर आपको कुछ अजीब भी लगे तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। क्योंकि ये हमारी छोटी-सी जो गुड़िया रानी है ना, ये बड़ा ना खुश रहती है बातें करते-करते ना। तो लेटी वो बातें कर रही है, अब बड़े तो चुप हो सकते हैं, वो तो अपनी मर्ज़ी की मालिक है ना। यही तो बच्चों का होता है। अच्छा देखें हम लोग कितनी अनाएँ रखते हैं, कितना कुछ अपनी ज़िंदगी में ना ऐसे ही गुज़ार देते हैं। हम इतने अच्छे पलों को आज हम सिस्टर सब इकट्ठी बैठी ना, तो मैं इतना इस चीज़ को मिस करूँ। तो ये जितनी भी अकड़ हो बंदे की, अना हो, सारा कुछ हो, सारा कुछ हमने कब्र में ही लेके जाना है। यहाँ पे तो बचना तो कुछ नहीं है। तो किस बात की नाराज़गी मुझे तो समझ नहीं आती। अच्छा कई लोग इतने आकड़ू होते हैं ना, इतने अकड़-ख़ा बनते हैं ना वो अपने आप में, वो समझते हैं पता नहीं वो भूल भट जाते हैं, सारा कुछ भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं हमने मरना है, वो भूल जाते हैं एक दिन हमारी बारी आएगी। तो क्या अल्लाह को हम जाके जवाब देंगे, क्या करेंगे? देखिए हम किसी के हकूक़ जो हैं वो पूरे नहीं कर रहे, हमने शुरू से नहीं किए थे, अब भी नहीं कर रहे हैं। तो एक बंदा जो होता है ना उसको दूसरा बंदा प्लेट में डाल के भी इज़्ज़त दे रहा होता होता है ना, लेकिन उसको जो है ना वो रास नहीं आ रही होती। तो अल्लाह पाक से दुआ बस ये आप सब कीजिएगा कि इस तरह के लोगों को ना अल्लाह पाक हिदायत दे और रिश्तों को समझने की जो है ना वो कोशिश की जाए। मैं नहीं ये नहीं कहती कि एक बंदा ही गलत होता है, देखें दोनों साइडें गलत होती हैं, लेकिन अगर एक बंदा झुक जाए ना तो दूसरे को भी कोशिश करनी चाहिए कि वो जो ना अपनी अकड़ है ना उसकी जो उसका एक कह लें कि सोच का लेवल है, एक मेयार है, उसको थोड़ा चेंज करे क्योंकि इंसान में ना लचक होनी चाहिए। देखें फ़रिश्तों में भी हम कोई फ़रिश्ते तो हैं नहीं और शैतान तो है नहीं कि हमने फ़साद ही फैलाना है, हमने कोई काम अच्छा वाला जो है ना वो करना ही नहीं है। हमारी तो भई अकड़ जो है ना वो चौथे आसमान को जाके लगी हुई है, तो बस इस तरह की चीज़ों से ना गुरेज़ किया करें। किसी से गलती हो भी जाए, आपको पता भी हो कि ये गलती इसकी है, फिर भी उसको दरगुज़र कर दिया करें। तो बातें सुने हमारी गुड़िया की कितनी कोई ऊँची-ऊँची बातें कर रही है। अच्छा ये 2-3 दिन हाथों में रही है ना तो इतनी कोई उकता गई थी ना तो आज लेटी है तो खूब ऊँची-ऊँची बोल रही है। मैं सोच रही हूँ पहले इससे पहले कोई इतनी बातें नहीं कर रही थी, चुप थी, लेकिन अब जब उसने देखा है ना कि मेरी खाला जो है ना वो वॉइस ओवर कर रही है तो उसने खूब जो है ना वो धमाल डाली हुई है। खांसी करती है बार-बार ऊँची आवाज़ से कि मुझे ना कोई उठाए। तो आप लोगों को मेरी वीडियो में कुछ कमी लगा करे, कोई भी ऐसे मुझे ना एक कमेंट आया था कि मेरी जो है ना क्लीनिंग के बारे में कि आप इस तरह की वीडियो ज़रूर बनाया करें। तो इंशाल्लाह मैं ये भी ख़्याल रखूँगी, तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।